हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और मैंने वीडियो भी डाल दिया था आपके योगा का सिलेबस का, क्लास 12th का। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि सत्कर्मा का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब बोले तो इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अब तो सबसे पहले देखते हैं कि सत्कर्मा क्या होता है। सत्कर्मा? देखो, सत्कर्मा जो होता है ना, ध्यान से सुनना। सत्कर्मा दो वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसका एक सत और एक कर्मा, जिसमें सत का मतलब होता है 6 और कर्मा का मतलब होता है एक्शन करना, ठीक है। ये क्लिनजिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसको हम लोग क्रियाज और सत्क्रियाज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्लीन कर पाएँ। इंटरनल ऑर्गन बोले तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका नाम सत्कर्मा क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था ना, शत मतलब 6, क्योंकि ये 6 इन नंबर्स होते हैं। 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैं कुछ, जो कि हम लोग नीचे पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम सत्कर्मा पड़ा था, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सत्कर्मा पढ़ लेते, तो टाइप्स ऑफ सत्कर्मा में वही 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बताइए, जिसको हम लोग नीचे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अब उनको हम लोग पहले उसका पर्पस एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, देन उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है सत्कर्मा का? तो देखो, ये क्यों पर्पस क्या है, तो टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन त्रिदोष। त्रिदोष बोले तो बोल सकते हैं, त्रिदोष होता है वता, पिता एंड कफा। इसमें बैलेंस करना। वता मतलब होता है मूवमेंट, पिता मतलब होता है टेम्परेचर एंड कफा मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। इसमें बैलेंस करके रखना, ठीक है। इसलिए करते हैं हम लोग सत्कर्मा, है ना। और बोल सकते हैं कि ये हमारी केमिकल फंक्शन, हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। और क्या करता है, हमारी इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करने का, प्यूरिफाई करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी मेंटेन करके रखता है, और जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी में हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करता है ना। और हमारे इंटरनल ऑर्गन को बेसिकली स्ट्रेंथ देने का काम करता है ना। अब हम लोग वही प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा है कपालभाति। तो देखो, कपालभाति का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। हाँ, कपाल मतलब होता है स्कल। कपाल आप बोलते होगे ना, बड़े लोग बोलते हैं ना कि कपाल, यानी ये जो हेड अपना जो होता है ना, स्कल, उसको। और भाति मतलब होता है शाइनिंग। तो देखो, कपालभाति क्या होता है? ये एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फोर्सफुली एक्सल्ड करेंगे हमारी नॉस्ट्रिल से। तो आप जैसे ही फोर्सफुली एक्सल्ड करोगे ना, तो आपको मतलब अपने आप ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फील होगा एब्डोमिनल मसल्स में। ऑब्जर्व करना आप। जैसे ही आप ये एक्सल्ड करोगे ना फोर्सफुली, तो आपका इनहेलेशन नेचुरली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते हो ना। आपने एक्सल्ड की, देन इनहेलेशन तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये होती है हमारा कपालभाति का प्रोसेस, और इसको हम लोगों को 20 टाइम्स जल्दी जल्दी करना होता है, ठीक है। तो इसको करने से क्या होता है, तो ये क्या करेगा, हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है ना कपाल रीजन में, उसको क्लीन करेगा, प्यूरिफाई करेगा और शाइन लाएगा, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन वगैरह वगैरह। ये इसलिए करना चाहिए ताकि क्योंकि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। हमारे ब्लड क्या प्रमोट सर्कुलेशन करेगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, और जितनी भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हटाएगा। और जिनको भी हेयर लॉस, अस्थमा, साइनस वगैरह होता है, आजकल कितना ज़्यादा हेयर लॉस बढ़ गया है, स्ट्रेस लेते हैं सब लोग, दैट्स वाई। तो आप कपालभाति से उसको क्योर कर सकते हो। प्रिकॉशंस क्या होते हैं? प्रिकॉशंस यानी किन किन लोगों को ये योगा नहीं परफॉर्म, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जिसको अस्थमा होता है, जिसको स्लिप डिस्क होता है, उनको नहीं करना चाहिए। जिन लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है, उनको नहीं करना चाहिए, है ना। अस्थमा वाले जिनको ज़्यादा ही है ना, उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड वन आता है हमारा त्राटका। तो त्राटका क्या होता है? ये स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक है, जो कि हम लोग हमारी आँखों के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, कुछ भी एक फ्लेम ले लो, या फिर कुछ भी लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ले लो,
और आप अपने डिस्टेंस अपने से दूर उसको रख दो, ठीक है, और उसको फिर दूर रख कर उसको ही देखते रहो, फोकस्ड करके उसको देखते रहो, तब तक देखो जब तक आपके आँख में आंसू नहीं आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे करोगे तो ऐसे क्यों करना है भाई, क्यों हमको ऐसे जब तक आंसू नहीं आया तब तक देखते ही रहना है एक ही चीज़ को, है ना। तो ये इसलिए करना होता है, कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी तो करना है। तो देखो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव आर आई साइट, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अगर हम लोग किसी एक चीज़ पे फोकस्ड हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारी बढ़ाएगा, जिसमें हमको स्टडी करने में हेल्प होगा, है ना, ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। हमारे माइंड को रिलैक्स रखता है, डिस्ट्रैक्शन सारे हटा देता है, एक टाइप का मेडिटेशन बोल सकते हैं, है ना। अब प्रिकॉशंस क्या है, किन किन को नहीं करना चाहिए, तो जिनको एक एपिलेप्सी एक डिसीज़ होती है आई की, तो उनको नहीं करना चाहिए, और किड्स को भी अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ करना, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं थर्ड वन हमारा नेति। तो देखो नेति आप ऐसे याद रख लेना, एन से नेति और एन से नोज़, ठीक है। नेति मतलब नसल क्लींजिंग, यानी नोज़ को क्लींस करना, तो एन एन दोनों से याद कर लेना। तो ये क्या होती है, एक नसल क्लींजिंग प्रोसीजर होती है जो कि हमारे नसल अपनी नोज़ को क्लीन करती है, और ये दो तरीके से की जा सकती है, ठीक है। पहला होता है जल नेति और दूसरा होता है सूत्र नेति। जल नेति में वही मैं आपको नीचे उसकी पूरी बताऊंगी टेक्निक डिटेल में, जब तक हम लोग सूत्र नेति देखते हैं। सूत्र नेति में हम लोग क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, उसको हम लोग नोज़ में डालकर पूरा पास करते हैं और माउथ से निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसेस है, पर एक्चुअल में लोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, इसके भी कुछ बेनिफिट्स होंगे तो ही करते होंगे ना, ऐसे तो कोई नहीं कर रहा, है ना। अब इसकी जल नीति की हम लोग टेक्निक देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल पॉट लेंगे जिसमें नोज़ल यानी उसमें ना होल होगा एक, है ना, आप जग में देखते हो ना एक होल रहता है वैसा। फिर उसमें वार्म वाटर डालकर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो नोज़ल जो है हमारे पॉट की वो हमारे एक नॉस्ट्रिल में डालेंगे, और हमारा जो हेड है वो थोड़ा सा साइडवर्ड टिल्ट कर हम लोग वाटर डालना चालू करेंगे। तो जैसे ही आप राइट नोज़ में जैसे आपने नॉस्ट्रिल में डाला है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वाटर निकलेगा पूरा प्यूरीफाई होके। तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर आपको दूसरी नोज़ से भी दूसरी साइड नोज़ से भी करना है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये क्या करता है, जितना भी एक्सेस म्यूकस होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है हमारे नसल कैविटी में, वो सारी हटाएगा। जिसको भी कफ कोल्ड हमेशा रहता है उनको, मतलब उसको क्योर करता है ये। जिनको हेडेक माइग्रेन वगैरह होता है ना, तो अगर वो ये रेगुलर करें ना परफॉर्म, तो वो इससे छुटकारा पा सकते हैं, ये क्योर कर देता है वो चीज़ें। अब नेक्स्ट वन आता है धोती। तो देखो धोती का भी सेम है, डी से आप ऐसे याद कर सकते हो, डी से धोती और डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। धोती क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इट क्लीन्स एलिमेंट्री, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ही क्लीन कर देता है। कैसे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, रेक्टम आता है, ठीक है। ऐसा क्लीन करता हुआ जाता है, पहले माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आता है बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स में आता है कि जितना भी हमारा अनवांटेड वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह जो होते हैं ना, एक्सेस सिक्रेशन वगैरह जो होता है, उसको वो हटाने का काम करता है हमारे स्टोमक से। और जितनी भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसको हेल्प करेगा क्योर करने में, और कफ और थ्रोट को क्योर करने में हेल्प करेगा। अब कफ कैसे आ गया भाई, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके मन में भी आना चाहिए। क्योंकि इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना, एलिमेंट्री कैनाल को भी क्लीन करता हुआ जाता है, जिसमें स्टोमक, माउथ, ईसोफेगस सब आता है, इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नॉली पे। अब नॉली मतलब नॉली क्या करता है, हमारी बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है ना। और ये थोड़ा सा बोलते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है करने को, है ना। और जो नॉली होता है ना, उसको हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ नाम दिए हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। पश्चिम नॉली, मध्य नॉली एंड वमा नॉली, सिर्फ नाम याद रख लो अभी तो, है ना। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप ये क्या करेगा, आपके एंटायर एब्डोमिनल एरिया को इंक्लूडिंग मसल्स, नर्व्स, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, सबको टोन्स करेगा, मसाज करेगा, क्लीन करने का काम करेगा। और जितना भी टॉक्सिक मटेरियल आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है उसको हटाने का काम करेगा, है ना। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। देन हम लोग आते हैं 6th वन, बस्ती। तो बस्ती क्या करता है, तो बस्ती में ये मेथड है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, जो नॉली होता है ना वो
आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और बस्ती जो है लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। बस्ती, हाँ हस्ती का बस्ती मत समझ लेना। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाओ। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये क्या करता है, हमें लार्ज इंटेस्टाइन को प्यूरिफाई करेगा और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उसको एब्जॉर्ब करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड को हटाएगा, ठीक है, और इनडाइजेशन से भी डील करता है ये। अब आ जाते हैं कुछ योगा आसन के मीनिंग, उसके प्रिंसिपल्स एंड उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखो, योगा सब ये समझते हैं कि सिर्फ एक आसन है जिसको हम लोग एक मैट पे परफॉर्म करते हैं, बट नहीं, योगा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं योगा इज़ रेदर अ वे ऑफ लिविंग, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। योगा बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। अब आसन्स हैं कुछ, अब देखो आसना का है, हम यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया, तो देखो आसना कहीं भी आ जाएगा, आसनास की डेफिनेशन बोलो, आँख बंद करके ये डेफिनेशन लिख के आ जाना, ठीक है। तो यो क्या बोल आसनास क्या है? तो ऐसी पोजीशन जिसमें आप फिजिकली और मेंटली बोथ कंफर्टेबल हो, ठीक है, स्टडी हो, क्वाइट हो, काम हो, है ना, ऐसी पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो फिजिकली और मेंटली। लेकिन अगर ये पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र स्थिरम सुखम का मीनिंग क्या है, तो अ पोजिशन विच इज़ कंफर्टेबल इन स्टडी इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है, ऐसी पोजीशन जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। अब इसमें कुछ बोला है कि आपको क्या क्या कंडीशन है जिसमें आप लोग हेल्दी रहते हो। तो अगर आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है तो आप हेल्दी हो, आपका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, आपकी सारी नर्व्स की आपको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, आपकी ग्लैंड्स को प्रॉपर सब मिल रहा है, तो आप हेल्दी हो, ठीक है, ओके। तो बहुत सारी इंजरी आती है योगा आसन करने पे, तो वो क्यों आती है? तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोगों को योगा करते करते ध्यान रखना चाहिए, तो हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस बंदे के गाइडेंस में योगा करना है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी तो। और आपको योगा आसन कभी भी जग से झटके से नहीं परफॉर्म करना, आपको स्लोली स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। और हमेशा क्लीन वेल वेंटिलेटेड जगह पे करना चाहिए योगा। हमेशा नाक से सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना है सांस। और बियॉन्ड योर कैपेसिटी कोई भी योगा आसना आपको परफॉर्म नहीं करना है, उससे इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं योगा के आसन के। तो देखो, उसका टाइम हमेशा मॉर्निंग में करना चाहिए, और अगर आपने लंच खाया है, कोई मील खाया है, तो 4 घंटे तक कोई आसन, कोई मुद्रा, कोई भी प्राणायाम नहीं परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, 4 घंटे बाद करो। प्लेस मैंने बताया वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आर्टिफिशियल एयर वहाँ पे नहीं हो, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, नॉइज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। ड्यूरेशन एक पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो हेल्दी पर्सन के लिए 45 मिनट आसन करो, 15 to 20 मिनट प्राणायाम करो एंड 30 मिनट आप क्रिया करो, ठीक है। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है जहाँ पर आपको आसना परफॉर्म ही नहीं करना है। तो अगर आपको मेजर इंजरी है तो 6 महीने तक तो आप आसना अवॉइड करो तो बेटर है। और स्पेशली वुमेंस के लिए यहाँ पे बताया है, प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एब्डोमेन पे, आपके पेट पे प्रेशर आता है ना। को प्रेगनेंसी के अलग योगा आते हैं, बाकी अगर कर रहे हो तो वो गाइडेंस में करो। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपको योगा अवॉइड करना चाहिए। कुछ हाँ, बाकी कुछ जो बेनिफिट्स दे रहे पीरियड्स में वो आप कर सकते हो। फिर अब कुछ टाइप्स ऑफ आसनास हैं। देखो, स्टैंडिंग आसना वर्ड से ही पता चल रहा है, स्टैंडिंग यानी खड़े होके जो करते हैं आसना, जो कि बिगिनर्स के लिए होते हैं। कुछ वो भी दे रखे हैं इसमें, लाइक एग्जांपल भी दे सकते हो, ताड़ आसन, त्रिकोण आसन, ठीक है। देन सिटिंग आसनास बोल सकते हो। सिटिंग आसनास में भी ये भी वर्ड से समझ आ रहा है, बस ये लिख देना कि ये बहुत मेंटली एंड फिजिकली आपको प्रिपेयर करता है प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए कैसे? क्योंकि प्राणायाम एक ब्रीदिंग टेक्निक है और वो हम हमेशा बैठ के करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे देना, गोमुख आसन, योगा मुद्रा आसन वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। सो ये जो सुपाइन लाइन और प्रो लाइन है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे याद करना, ठीक है। तो देखो, सुपाइन लाइन आसन कोई भी एक आप इसका एग्जाम्पल पकड़ लेना, जैसे कि लाइक मैंने चक्रासन पकड़ा है, ठीक है। अब चक्रासन में अब योगा पढ़ा है, तो योगा तो आपको इमेज तो आपको पता होगी कैसे क्या होता है। तो अब मैं चक्रासन की इमेज क्रिएट कर रही हूँ अपने माइंड में, चक्रासन कैसा होता है, तो अच्छा ये तो उल्टा लेट के होता है ना।
ये तो उल्टा लेट के सॉरी ये तो सीधा लेट के होता है चक्रासन तो, है ना। और प्रोलाइन आसन में मैं एक ले लेती हूँ कि मैंने भुजंग आसन, अब मैं भुजंग आसन को इमेजिन कर रही हूँ, अच्छा ये तो उल्टे लेट के किया जाता है ना। तो सुपाइन लाइन आसन जो होते हैं वो सीधे लेट के करते हैं और प्रोलाइन आसन वो हम लोग उल्टे लेट के करते हैं। एग्जाम्पल से समझा देना, टीचर दे ही देगा मार्क्स, ठीक है। अब कुछ नया टॉपिक है आपका प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम क्या होता है, देखो एक ब्रीदिंग टेक्निक है ना, जी ब्रीदिंग प्रोसेस है। और इसमें ये क्या करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है ना। और इसकी इट इन्वॉल्व क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, स्लो डीप इनहेलेशन जिसको हम लोग पूरका बोलते हैं, और ब्रीथ को होल्ड करना होता है जिसको कुंभका बोलते हैं, और एक्सलेशन को हम लोग रेचका बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कि लाइक अनुलोम विलोम वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब जैसे ऊपर हम लोगों ने आसन के पढ़े ना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वैसे हम लोग प्राणायाम के भी पढ़ेंगे, प्राणायाम के भी। तो इसमें क्या होता है, वही इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वही कुछ वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। राइट सीज़न, वैसे तो घर का भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में किया जाता है ये, है ना। और राइट टाइम है मॉर्निंग में करना चाहिए। और सिट यानी सॉफ्ट और थिक कंफर्टेबल सिट पे हम लोगों को बैठ के करना चाहिए, मैट आपका अच्छा हो, ठीक है। और कुछ फेमस आसनास के नाम दे रखे हैं, जो प्राणायाम के लिए सूटेबल पोजीशन है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, ये सारी चीज़ें। देन हमारा आ गया मेडिटेशन, जिसको हम लोग ध्याना भी बोलते हैं, ध्यान करना यानी, है ना, ध्यान करना, उससे समझ आ रहा है मेडिटेशन। आज के सब जानते हैं मेडिटेशन क्या होता है, एक ही चीज़ पे फोकस्ड करना, है ना। तो जो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा स्ट्रेस हटाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है ना। और कॉन्सेंट्रेशन पावर भी अच्छा करता है ना, इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, तो इसमें वर्ड से समझ आ रहा है कि जैसे कि जितना भी ज़्यादा जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है उस पर फोकस करना, एक थॉट से दूसरे थॉट पे फोकस करना, यही होता है माइंडफुल मेडिटेशन, ठीक है। स्पिरिचुअल, तो देखो स्पिरिचुअल यानी वही गॉड से रिलेटेड होता है। इस मेडिटेशन में हम लोग गॉड से कम्युनिकेट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन आता है आपका फोकस मेडिटेशन। फोकस मेडिटेशन में हम लोग किसी साउंड, किसी ऑब्जेक्ट, किसी मंत्र, किसी थॉट पर फोकस्ड करते हैं, सिर्फ उसी चीज़ पे, एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो वो होता है फोकस्ड मेडिटेशन। कोई भी एक इधर से थॉट उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये अपोजिट होता है पूरा किसके, माइंडफुल मेडिटेशन के। देन आता है 14 हमारा मूवमेंट मेडिटेशन। तो मूवमेंट मेडिटेशन में समझ आ रहा है आपका कुछ भी, आप अगर हाथ का स्लो लेफ्ट हैंड सर्कुलर मोशन में हिला रहे हो, राइट वर्ड में हिला रहे हो, किधर भी फॉरवर्ड आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो उस पर फोकस्ड करना, तो ये मूवमेंट मेडिटेशन है। देन 5th वन आता है आपका मंत्र मेडिटेशन। तो मंत्र मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, मंत्र पे फोकस करते हैं, ओम बोलते बोलते ओम पे फोकस करना, ये मंत्र मेडिटेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेनिफिट्स है मेडिटेशन के, सब लिख सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितना ज़्यादा चल रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा मेडिटेशन को आजकल प्रेफर कर रहे हैं। बच्चे कितने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके या फिर और भी कुछ अदर मैटर को लेके, है ना। और गॉड से कनेक्ट करने में हेल्प करता है ये, जिनको भी हेडेक, जॉइंट पेन होता है उसको रिलीफ करता है वो पेन को, है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक हमको दे रखा है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है योगा में, तो क्या क्या होती हैं। तो आप योगा टीचर बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो, रिसोर्स ऑफिस इन योगा ये कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है योगा में भी। योगा को लोग छोटी चीज़ मानते हैं लेकिन योगा भी बहुत अच्छी चीज़, वाइल्ड चीज़ होती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फाइनली हम लोगों ने योगा का फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर लिया है, ठीक है। और मैं ये नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप एक बार पढ़ लेना, तो आप फिर लिख दोगे, इजी है, सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी मोर अपडेट के लिए, ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।